दोस्तों, आज के समय में इंसान के कामों को मशीनों ने आसान बना दिया है। वहीं अब इसकी वजह से इंसान को काम मिलना मुश्किल हो गया है। खैर, इस वीडियो में हमारी एडवेंचर की रिसर्च टीम ने दुनिया भर से ऐसी मशीनों के बारे में इंफॉर्मेशन लाए हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे, वाओ, ये मशीन तो सुपर से ऊपर तक का काम करती है। जी हाँ, क्योंकि ये मशीनें 10 लोगों के बराबर काम कर सकती हैं। और अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इन बेहतरीन मशीनों को और इनके कामों को अपनी आंखों से देखिए। नंबर 1, दोस्तों, टनल बोरिंग मशीन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आपने इस मशीन को कभी अपने घर के सामने जमीन की खुदाई करते या कोई बड़ी पाइपलाइन को बिछाते हुए कभी न कभी तो देखा ही होगा। 1840 में इस मशीन का आविष्कार सर्दिनिया के राजा ने किया था, जिन्हें अपने महल में कुछ टनल बनवाने थे जिससे इटली और फ्रांस के रास्ते जुड़ पाएं और जिससे उनके साम्राज्य का कारोबार बढ़ जाए। पर दोस्तों, आज टनल बोरिंग मशीन, जिसे मोल के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी और रॉक स्ट्रेट के माध्यम से एक गोलाकार क्रॉस सेक्शन के साथ सुरंगों की खुदाई के लिए किया जाता है और उनका उपयोग सूक्ष्म सुरंग के लिए भी किया जा सकता है। इस मशीन को कठोर चट्टान से लेकर रेत तक किसी भी चीज में छेद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग रॉक में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग विधियों और मिट्टी में पुराने पारंपरिक तकनीक से हाथ से खोदने के लिए भी किया जाता है। टनल बोरिंग मशीन के साथ टनलिंग बहुत अच्छा है और ये कम समय में सफलतापूर्वक काम भी करता है। नंबर 2, दोस्तों, अगर बात हो बड़े बड़े भारी भरकम पेड़ के कटे हुए टुकड़ों को उठाने की, तो पूरे लॉगिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही मशीन का नाम आता है। वो है टाइगर कैट 1075, जिसे फॉरवर्डर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दूसरे लॉगिंग मशीन की तरह ये एक ट्री लॉग को घसीटकर कैरी नहीं करता है, बल्कि उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देता है। और ये मशीन एक बार में 25 टन लकड़ी का भार उठा सकती है। हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट रनिंग और एक लो वाइड बंक सिस्टम इस मशीन को दूसरी मशीन से काफी हद तक अलग पहचान देती है। दोस्तों, ये मशीन 40 देशों के तकरीबन 170 डीलरशिप है और पूरे लॉगिंग इंडस्ट्री में एक नया मिसाल कायम करने का काम कर रही है। अब आगे देखिए जरा क्या कुछ होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। नंबर 3, दोस्तों, जिस रोड पर आप सब अपनी गाड़ियां बड़े आराम से और शान से घुमाते हो, क्या आपने सोचा है उस रोड पर एक एक ईंट बिछाने में कितनी मेहनत और कितने लोगों की लगन लगी है? जी हाँ दोस्तों, ये काम किसी कमर तोड़ काम से कम नहीं है और यहीं पर रोड प्रिंटर नाम का ये मशीन का नाम आता है। RPS 6 रोड प्रिंटर एक विभाज्य फर्श मशीन है जो सड़कों के लिए ईंटें लगाने में सक्षम है। जैसे ही मशीन पीछे की ओर लुढ़कती है, ग्रेविटी ईंटों को समतल करके जमीन पर टिका देती है और फिर टेम्पर या स्टीम रोलर ईंटों को उनकी जगह पर सुरक्षित करने के लिए नीचे धकेलता है। रोड प्रिंटर RPS द्वारा ईंट के रास्ते और सड़कों के निर्माण के तरीके में काफी हद तक बदलाव करता है, उन्हें खड़े रूप से इकट्ठा करने का काम करता है और फिर जमीन पर आराम करने के लिए धीरे धीरे एक रैंप नीचे स्लाइड करता है। ये पैवर्स को एक दिन में 500 मीटर सड़क असेंबल करने की क्षमता देता है। नंबर 4, दोस्तों, 580 टन से अधिक वजनी, ये 300 फुट लंबा, 240 फुट चौड़ा मेगा मॉन्स्ट्रोसिटी SLJ 900 भी कोई कम नहीं है। इस मशीन का उपयोग सड़कों और तटीय इलाकों के ड्राइवर वे बनाने के लिए भी किया जा रहा है। क्या कभी एक ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक देखकर आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर इतने बड़े लोहे के पीसेस को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? आप में से कुछ लोगों का कहना होगा कि ये एक बड़े से क्रेन की मदद से पॉसिबल है। पर दोस्तों, अगर कोई ब्रिज एक बड़े से जंगल या नदी के ऊपर से बनाना हो तो क्रेन भी कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, क्योंकि एक क्रेन को सॉलिड सरफेस चाहिए होता है और किसी जंगल या नदी के ऊपर ब्रिज बनाना जहाँ कोई सॉलिड सरफेस हो, ये तो इम्पॉसिबल के समान है। और ये मशीन SLJ 900 यहीं पर काम आती है। असल में मशीन रेल ट्रैक्स और व्हील्स पर भी चल सकती है, जिसकी मदद से ये बड़े बड़े लोहे के पीसेस एक कोने से दूसरे कोने तक बड़े आराम से पहुंचा देते हैं। एक सीक्रेट बताऊं, चीन की रेलवे लाइन बिछाने में इसी मशीन का सबसे बड़ा हाथ है। आगे की मशीनों के काम को देखकर आप सोचेंगे, अगर आपके पास पैसे होते तो आप इन मशीनों को फटाफट खरीद लेते। नंबर 5, ये एक बैरियर ट्रांसफर मशीन है जिस पर मशीन या रोड जिपर के रूप में जाना जाता है
और ये एक भारी वाहन है जिसका उपयोग कंक्रीट लेन डिवाइडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे जर्सी बैरियर, जो भीड़ के घंटों के दौरान यातायात की भीड़ को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई अन्य शहर निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से इनका उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस मशीन से अपने अंडर कारेज में एक एस आकार का उल्टा कन्वेयर चैनल होता है जो सड़क की सतह से 1000 पाउंड से अधिक वजन के अवरोध खंडों को उठाता है और फिर उन्हें लेन के दूसरी तरफ लेकर शिफ्ट करता है और ये फिर यातायात लेन को फिर से आवंटित करता है। वर्तमान में प्रभावी दिशा के लिए बढ़े हुए यातायात को अच्छे से चलाने के लिए और इसे एक मजबूत लेकिन लचीला सुरक्षा अवरोध बनाने के लिए स्टील कनेक्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों, रोड जिपर्स का इस्तेमाल न्यूजीलैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े पैमाने पर होती है। 1984 में इस मशीन का आविष्कार सबसे पहले ऑकलैंड के हार्बर ब्रिज, जो कि हवाई में है, वहां हुई थी और साल 2000 से बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिज पर एक परमानेंट रोड जिपर इंस्टॉल किया गया है। नंबर 6। दोस्तों, क्रॉलर ट्रांसपोर्टर एक ऐसी मशीन है जिसमें 2 बड़े विशालकाय प्लेटफॉर्म है और जिसके दोनों साइड्स पर ट्रैक्स अटैच हैं और इस मशीन को एक स्पेसक्राफ्ट को व्हीकल असेंबली ग्राउंड से लॉन्च पैड तक लाया जाता है, जिसका ज्यादातर उपयोग नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में किया जाता है। दोस्तों, मूल रूप से अपोलो, स्काईलैब और अपोलो सोयूज कार्यक्रमों के दौरान सैटर्न वी रॉकेटों को ले आने और जाने के लिए उपयोग किए गए थे। तब इनका उपयोग 1981 से 2011 तक अंतरिक्ष शटल के परिवहन के लिए किया गया था। शायद आपको पता हो कि क्रॉलर ट्रांसपोर्टर नासा द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म पर वाहनों को भी ले जाते हैं और प्रत्येक लॉन्च के बाद प्लेटफॉर्म को वापस मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए पैड पर लौटते हैं। दोस्तों, इस मशीन के प्लेटफॉर्म 131 फीट और 114 फीट है और अगर इनके वजन की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म के वजन से कम 2700 टन है। इस मशीन को मारियन पावर शोवेल कंपनी ने 1965 में बनाया था। 1981 से लेकर 2011 तक इनका उपयोग एक शटल प्रोग्राम के लिए किया गया था। फ्रांज और हांस 2 ऐसे क्रॉलर ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने 3400 माइल से भी ज्यादा स्पेस प्रोग्राम्स में अपनी गति रिकॉर्ड करवा चुकी है। नंबर 7। दोस्तों, 1960 से ही यूएसए में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की संख्या एक बड़े पैमाने में गिरावट देखी गई और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो मानो यूएसए के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ी। पर दोस्तों, अब अगर लोग काम नहीं कर सकते हैं तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा और यही बात आती है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिससे पनपी है सैम 100 ब्रिक लेइंग रोबोटिक मशीनरी। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे से कम 200 ईंट लगा पाने की क्षमता से विकसित सैम 100 आज कई बड़े देशों के फैक्ट्रीज में ब्रिक लेइंग का काम बड़े ही जल्दी और अच्छे से कर रही है। पर दोस्तों, अब भी इन रोबोटिक ब्रिक लेइंग मशीनरी को और विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि 1 घंटे में 915 ब्रिक्स बिछाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेरिकन बॉयल के नाम दर्ज है और सैम 100 को अभी और नए आयाम तय करने हैं। नंबर 8। बेलाज 75710 बेलारूस में बेलाज द्वारा निर्मित एक अल्ट्रा क्लास ट्रक है। 2006 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा उच्चतम पेलोड क्षमता ढोने वाला ट्रक था। दोस्तों, असल में बेलाज एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बेलारूस में स्थित है और ये कंपनी ऐसे ही विशालकाय ट्रक का उत्पादन करने के लिए विख्यात है, जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और बेलाज 75710 को 2013 में इसी कंपनी ने बनाया था। इस मशीन के पास 4 व्हील ड्राइव 4 हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है जो कम से कम 100 फीट का टर्निंग रेडियस प्रदान करता है। दोस्तों, बेलाज 75710 450 टन तक की लोड ढो सकता है, जो कि इस ट्रक के एक्चुअल वेट से 100 गुना ज्यादा है। इसके अलावा बेलाज 75710 में 65 लीटर और 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। हर एक इंजन अराउंड 2300 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो कि फार्मूला 1 इंजन से 5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये ट्रक 40 मील प्रति घंटे की स्पीड से लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी थोड़े एस्थेटिक स्टाइल में अपने घर के कचरों को फेंकना चाहते हैं तो आपको $6 मिलियन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 9। दोस्तों, 18th सेंचुरी तक लोग खेत की सूखी घास अपने हाथों से काटते थे और फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तब लोग दराती या सिकल का इस्तेमाल करने लगे।
पर दोस्तों ये औजार भी कुछ हद तक ही काम आ रहा था, क्योंकि दराती भी सूखी घास को सही ढंग से काट पाने में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था और कभी कभी घास काटते काटते उस घास के कुछ जरूरी भाग ही कट जाते, कभी वो भाग ढंग से कटते ही नहीं। और इसी समस्या का हल बनकर उभरा है मल्टीपैक C14 मशीन, जिसे सिर्फ एक अनट्रेन्ड ऑपरेटर की मदद से एक बटन दबाकर ही लाखों टन सूखे घास को मिनटों में काटा जा सकता है। दोस्तों, इस मशीन की एफिशिएंसी और काम करने की गति इस मशीन को एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी के क्षेत्र में एक अलग पहचान देती है। और तो और दोस्तों, इस मशीन को हैंडल करने में मैन पावर की भी काफी बचत होती है। 2200 पाउंड वजनी इस मशीन का आविष्कार 1860 में हुआ था और इस मशीन से आज पूरे दुनिया भर के फार्म पर बड़े अच्छे से सूखे घास काटे जाते हैं। तो आपको इन सब में से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर हमारे चैनल अर्थ एडवेंचर इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि इस तरह के और भी अनूठे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।